22,000 फीट ऊंचा और उसके बाद 1500 फीट लॉन्ग आइस क्लिफ और फिर 90 डिग्री में स्लोप के साथ चढ़ाई करना और वहां पर जाकर के दुश्मनों के साथ हाथों हाथ करना। और जब हथियार फ्रीज हो जाया करते थे, बंदूकें फ्रीज हो जाया करती थी, तो हाथों और चाकुओं से दुश्मनों को मारकर भगा देना और उस पोस्ट पर कब्जा करना। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे ऊंचे हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, हिमालयन रेंज के वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स सदर्न हिमालय में लोकेटेड सियाचिन के। और सियाचिन में भी बाना पोस्ट, जिसको पहले कायद पोस्ट के नाम से पाकिस्तान ने अपनी आर्मी वहां पे भेजी थी। और मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन राजीव की। अर्ली 1987 में पाकिस्तान के ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ, जो बाद में 1999 में वहां के डिक्टेटर बनते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ के नाम से जिन्हें हम आज जानते हैं, उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे। अपने जवानों को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के बीला फॉन ला से भी ऊंची पीक जो 22,000 फीट ऊंची थी, वहां पे एक बंकर बनाते हैं और अपने सैनिकों को वहां बिठा देते हैं, जिसका नाम वो अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखते हैं, कायद पोस्ट। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि बहुत जल्दी कायद पोस्ट का नाम बाना पोस्ट होने वाला है। कायद पोस्ट के बगल में ही, मतलब उतनी हाइट पे नहीं, उससे थोड़े कम हाइट पे हमारे दो इंडियन पोस्ट थे, एक अमर पोस्ट और एक सोनम पोस्ट। अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट में हमारे सैनिक वहां पे ऑलरेडी पोस्टेड थे और वहां पे उनके लिए खाने पीने की सामग्री आती थी। पाकिस्तानी सैनिक ऊपर से, यानी कि कायद पोस्ट से, इन दोनों पोस्ट पर नजर रख रहे थे और नीचे के भी पोस्ट पर नजर रख रहे थे, क्योंकि जब आप एक हाइट पे होते हो तो नीचे का कंट्रोल लेना, नीचे का एक्सेस लेना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन हद तो तब पार कर दी उन लोगों ने जब 18 अप्रैल 1987 को उनके खाने पीने की सामग्री में उन्होंने हल्ला बोल दिया। जो भी हेलीकॉप्टर्स खाने पीने के सामान लेकर के आ रहे थे, उन हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंडियन जवानों के पास, भारतीय जवानों के पास खाने पीने के सामान खत्म हो गए और कोई आ भी नहीं रहा था। खाने पीने की दिक्कत हो गई। एक तो ठंड, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसके बाद भूख और प्यास, और उसके बाद ये ऊपर बैठे दुश्मन। लेकिन हमारी फौज ही जाबाज फौज है, ये इसका जवाब देती है। दोस्तों, हमारे जवानों ने ठान लिया कि अब इसका जवाब हमें देना ही होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 1500 फीट हाई आइस क्लिफ की चढ़ाई करनी है, वो भी 80 to 90 डिग्री के स्लोप में, ये तो मुश्किल था ही, प्लस -45 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद खाने पीने के भी सामान नहीं। वो चढ़ाई कर रहे थे और ऊपर से पाकिस्तानी फौज जो है वो हमारे मूवमेंट देख लेती है, और जैसे ही मूवमेंट देखती है वो फायर करना शुरू कर देती है, और वहाँ पे जितने भी सैनिक पोस्टेड थे जो चढ़ रहे थे ऊपर, उन्हें मार दिया जाता है। ये सब देखते हुए 8th जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, उनकी ट्रेनिंग होती है और 8 मई को इनमें से 13 सोल्जर्स को अमर पोस्ट और सोनम पोस्ट पे भेजा जाता है, जिसे लीड कर रहे थे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे बहुत बहादुरी के साथ उस 80 to 90 डिग्री वाले स्लोप 1500 फीट टॉल आइस क्लिफ पर चढ़ करके उस पोस्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन फिर से हमारे मूवमेंट को पाकिस्तानी सैनिक देख लेते हैं और फायर करने लगते हैं। हम काउंटर फायर करने वाले थे, लेकिन हमारे हथियार फ्रीज हो गए थे। क्यों? ठंड बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर आप सोचेंगे पाकिस्तानी सैनिक के हथियार फ्रीज क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपने गन के नीचे केरोसिन से आग जला रखा था, जिसकी वजह से उनके गन पे वो जो ठंड था उसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ रहा था, और इस वजह से हमारे 13 में से 10 जवान शहीद हो जाते हैं और हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे भी शहादत को प्राप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टास्क फोर्स की गठन की जाती है। इसको मेजर वरिंदर सिंह लीड कर रहे होते हैं और इस बार इसका नाम होता है ऑपरेशन राजीव। मेजर वरिंदर सिंह को कैप्टन अनिल शर्मा असिस्ट कर रहे होते हैं एज डिप्टी लीडर। उनके साथ 3 JCOs होते हैं एंड 57 सोल्जर्स। 3 JCOs में बाना सिंह और उनके साथ हरनाम सिंह और संसार चंद होते हैं। 23 जून को वो सोनम पोस्ट पहुंचते हैं। 24 जून को सूबेदार हरनाम सिंह 10 सोल्जर के साथ उसी रास्ते से जा रहे होते हैं जिससे लेट राजीव पांडे पहले जा चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तानी सैनिक पर हमला बोलने वाले होते हैं, वेपन्स फ्रीज हो जाता है और इस बीच पाकिस्तानी सैनिक उन पर बहुत ज्यादा हमला करते हैं और इस वजह से हरनाम सिंह वापस लौट जाते हैं। 25 जून को मेजर वरिंदर सिंह और इंतजार नहीं करना चाहते और उसके बाद उन्होंने सूबेदार संसार चंद को बोला कि अब आप जाकर के कायद पोस्ट पर कब्जा करो। सूबेदार संसार चंद जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वो देखते हैं कि और जवानों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो रेडियो कनेक्ट नहीं हो पाती है जिससे वो मेजर वरिंदर सिंह से बात करना चाह रहे होते हैं।
मेजर वरिंदर सिंह सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही थे, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा था और इस वजह से मिशन अबॉर्ट करना पड़ा 26 जून 1987। और अब फाइनल ऑपरेशन यानी कि फाइनली अब हमें कायद पोस्ट पर अटैक करना ही करना था। मेजर वजिंदर सिंह टीम को 2 भागों में बांटते हैं। 8 सोल्जर मेजर वजिंदर सिंह को असिस्ट कर रहे होते हैं और 5 सोल्जर जेसीओ नायब सूबेदार बाना सिंह को असिस्ट कर रहे होते हैं। संसार चंद और हरनाम सिंह ये दोनों भी साथ में चल रहे होते हैं। और आज के दिन मौसम बहुत खराब था दोस्तों। पाकिस्तानी सैनिकों को ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे सैनिक इस खराब मौसम पे उन पे धावा बोलेंगे। कैप्टन वजिंदर सिंह दूसरे साइड से और नायब सूबेदार बाना सिंह दूसरे साइड से जा रहे होते हैं। नायब सूबेदार बाना सिंह वो रास्ता चूज करते हैं जिसमें जरा भी इनको अंदेशा नहीं था कि इस रास्ते से आएंगे। एकदम खड़ी पहाड़ी 90 डिग्री एकदम स्लोप, और उस 90 डिग्री में वो चलते हैं और फिर वहां से हमला करते हैं। वहां से वो हमला करते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पे सिर्फ एक पोस्ट है, उस पर चंद मुट्ठी भर पाकिस्तानी सैनिक। और फिर वो वहां से हमला करते हैं, लेकिन उनका हथियार काम नहीं करता है। जैसे ही वो बंदूक फायर करते हैं, हथियार जम जाते हैं। उनके पास चाकू से और हाथापाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को मारना शुरू करते हैं अपने हाथों से। उनकी बहादुरी देखते हुए और उनके साथ जो 5 सैनिक गए थे उनकी बहादुरी देखते हुए 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स तो वैसे ही उस पहाड़ी से कूद जाते हैं और उन लोगों ने 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया होता है। कैप्टन वजिंदर सिंह के भी पैरों में बहुत चोट लगी होती है। वो भी उस पोस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कवर फायर दे रहे होते हैं। बहरहाल हम उस पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं। चूंकि बाना सिंह ने बहुत बहादुरी से पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था और उस पोस्ट पर भारतीय झंडा लहराया था, इसलिए कायद पोस्ट का नाम बदलकर बाना सिंह पोस्ट कर दिया जाता है। आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री पोस्ट बाना सिंह पोस्ट है दोस्तों, बाना सिंह। और उसके बाद जब वॉर खत्म हो जाती है तो सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। उनके साथ संसार चंद, हरनाम सिंह को महावीर चक्र से नवाजा जाता है। मेजर वजिंदर सिंह को वीर चक्र से ऑनर किया जाता है। और वी कैप्चर्ड द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, दैट इज बाना पोस्ट, लोकेटेड इन सियाचिन ग्लेशियर, एंड द हाइट ऑफ दिस पोस्ट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सी 22,000 feet. If you like this content, like the video, share this video with your friends and relatives. And if you want to see more such videos, then please write in the comment section below. Thank you.